Hello student. Today we have just assembled here to discuss with some new points. We were discussing about the just application of Pascal's law. Okay, Pascal's law we have discussed earlier. यहाँ बेटे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से, तो आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. ओके, और हाइड्रोलिक प्रेस ना, ऑल दीज आर क्राइटेरियाज आर टोटली बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ. ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पिस्टन, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंड्रिकल जार है या एक कंटेनर है, वेजल है, सिलेंड्रिकल वेजल है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेट रखा गया. अच्छा जी, अच्छा इसकी एरिया A1 है, F1 यहाँ पे दिया गया. वेट मतलब F1 नीचे दबा रहा है इसको. ये पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है, पिस्टन है. दिस इज ए पिस्टन. ये आपका लिक्विड है. अच्छा ये वेजल स्मॉल है, पिस्टन A इज स्मॉल एंड पिस्टन B इज अ लार्ज. ओके, मीन्स इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है ना. अंतर बस यही है, ये छोटा है पिस्टन, ये जो लिक्विड है, ये कंटेनर वेजल है, ये छोटा है. ठीक है, ये बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं कि पास्कल लॉ क्या कहता है. पास्कल लॉ कहता है कि यदि किसी लिक्विड में प्रेशर हम लोग जितना देते हैं वही प्रेशर ट्रांसमिट होता है बराबर मात्रा में. ठीक है, तो जितना प्रेशर हम लोग P1 यहाँ दे रहे हैं उतना ही प्रेशर इसमें जा रहा है अपवर्ड में. ठीक है, तो यही सिद्धांत है. इसी का सिद्धांत लगा करके हम लोग अपना काम कर लेते हैं. बस अंतर यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि चूंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटी है, इसकी बड़ी है, इसलिए इसमें जितना फोर्स F1 लगाते हैं मल्टीप्लाई होकर के इसमें वही फोर्स कई गुना बढ़ जाता है. ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है. ठीक है, लेकिन प्रेशर का जो काम है, प्रेशर तो सेम लग रहा है, P1 जितना है उतना ही P2 हो जाएगा. ठीक है ना. प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस एंड ड्यू टू द जस्ट साइज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टू सिलेंड्रिकल वेजल्स, piston A is small, piston B is large, so the pressure is multiplied, the force is multiplied, okay, inside the liquid and it just raises upwards. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि पिस्टन F1 यहाँ पे दबा, यहाँ पे वेट रखा गया, यानी कुछ F1 यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, इसकी क्रॉस एरिया A1 है, प्रेशर P1 लग रहा है. अच्छा चूँकि जब ये ट्यूब कनेक्टेड है तो इसकी एरिया छोटी है. ठीक है, इसकी एरिया छोटी है, तो एरिया जब छोटी रहेगी तो प्रेशर तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. प्रेशर जब मल्टीप्लाई होकर के गया, लेकिन प्रेशर हर जगह सेम होगा. ठीक है, प्रेशर हर जगह सेम होगा, प्रेशर में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन साइज जो है, साइज पे डिपेंड करेगा, उसकी एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर डिपेंड करेगा. क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया and area is inversely proportional to pressure. So if you will decrease the area, pressure will increase. So यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से, यहाँ पे एरिया थोड़ी कम है तो प्रेशर यहाँ पे थोड़ा बढ़ा. ठीक है, अच्छा ये एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा होगी. तो कंडीशन ये है बेटे कि आप लोग इसके बारे में ज़्यादा ध्यान बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. आपको ये देखना है कि जितना हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे हर जगह उतना ही प्रेशर अप्लाई होने वाला है. ठीक है, और इसी का एडवांटेज लगा करके हम लोग अपना काम कर लेते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वॉट एवर द प्रेशर इज इन P2 दैट विल बी इक्वल टू द P1. सो P2 इज इक्वल्स टू P1. ओके, अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपवर्ड. ये क्या है, इफ़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन B इज F2. ठीक है, यहाँ पे सपोज कि यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे F1 लगा रहे हैं पिस्टन A से. अब पिस्टन 2 पे जो F2 लग रहा है फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू P2 इंटू A2. ठीक है, ये आपका थ्रस्ट हो जाएगा. ओके, थ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ही हो जाएगा. अच्छा प्रेशर क्या होता है, F2 बाई A2, क्या हो जाएगा, F2 बाई A2. ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे है ना. और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाई A1, यानी फोर्स बाई एरिया. तो P1 यहाँ निकालेंगे, F1 अपॉन A2 हो जाएगा. F1 यहाँ पे ये है, वेट जो है डाल रहे हैं, F1 क्रिएट कर रहा है, ये A1 है, इसकी एरिया जो है. ठीक है, तो P1 इक्वल टू F1 अपॉन A1. अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं ये डाउनवर्ड में था, ये कहाँ था, ये डाउनवर्ड में था. ठीक है, ऐसे नीचे था ये, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं हम लोग, अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखिए, यहाँ पे
अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये अपवर्ड ना, अपवर्ड में जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि P1 तो हर जगह P1 हमेशा P2 के बराबर होगा। तो जब इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो एक रिलेशन आ रहा है F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 बाई F1 इक्वल टू A2 बाई A1। तो एरिया पे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसी चीज़ को आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने उसे डिस्कस भी किया है ना, कि जो F2 होता था, रेशियो ऑफ द F2 अपॉन F1 इक्वल टू A2 बाई A1। सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, यदि एरिया ऑफ सेकेंड वेसल इज ग्रेटर देन द A1, देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन F1। तो यहाँ रिलेशन ये आ गया, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी लार्जर देन फोर्स विल ऑल्सो बी लार्जर। This is a relation what, and mechanical advantage is also greater, okay, is greater than 1, that is the main reason, that's why it is act as a force multiplier, ये force multiplier का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि किस तरीके से, ओके बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे किस तरीके से एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है ना, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, एक लीवर लगा हुआ है ना, ये पिस्टन ए है, ये पिस्टन बी है, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है ना, पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका पिस्टन है, जिसको कहते हैं पंप प्लंगर। क्या कहते हैं, पंप प्लंगर। इसको प्रेस प्लंगर, यानी प्रेस करता है, इसको पंप करते हैं तो ये प्रेस करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉटन्स रखे हैं, बेल ऑफ कॉटन, किस तरीके से ऊपर जाके दबाएगा ना। तो ये कंडीशन है, आप लोग इसको देखेंगे जरा सा कि लीवर लगा हुआ, यहाँ फलक्रम भी है ना, जैसे इसको हैंडल से दबाते हैं हम लोग हैं, इसको हैंडल से आप दबाएंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। अच्छा, इस हैंडल को यदि हम पिस्टन ए यानी पंप प्लंगर को थोड़ा हैंडल के माध्यम से ऊपर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ एक वाल्व लगा होता है ना, वाल्व। चूँकि इसको ऊपर किए तो यहाँ पे इस पानी में, ये सिलेंडर वाटर सप्लाई टैंक है जिसको रिजर्व, यहाँ पानी जमा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जो ही हम पंप प्लंगर को थोड़ा ऊपर करते हैं, यानी पिस्टन ए को थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है। अच्छा, जब इस पिस्टन ए में, सिलेंड्रिकल वेसल में जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर कम हुआ। अब अच्छा, यहाँ जो वाटर रिजर्वर है, ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, तो ये क्या करेगा, अपने प्रेशर से इसमें वाटर को सप्लाई करेगा। जब ही सप्लाई करेगा तो ये वाल्व V1 खुल जाएगा। जब ही खुलेगा तो इस तरीके से इसमें पानी चला जाएगा ना, वाटर विल जस्ट गो अपवर्ड, है ना, ये V1 खुल जाएगा। लेकिन जो ही हम जस्ट पिस्टन ए को पंप करते हैं, ठीक है, पंप करते हैं, तो चूँकि इसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये V1 क्या हो जाता है बेटे, बंद हो जाता है। अच्छा, जो ही V1 बंद हुआ तो यहाँ से इस ट्यूब के कनेक्टिंग पाइप आर के द्वारा ये क्या कहाँ जाता है। अच्छा, चूँकि इसमें आने के बाद इसका प्रेशर बढ़ता जाता है ना, प्रेशर इसमें गया। अब ये V2 जो है, वाल्व V2 है ना, ये खुलेगा, ठीक है। खुलने के बाद क्या होगा, that will go in the piston B, okay, and after that in this condition pressure will be same, transmitted according to Pascal law, pressure will remains constant in P1 and P2, okay. So what will happen, since the cross sectional area is greater, because we know that the force exerted by the just respective pistons are depends upon the cross sectional area, okay. If larger will be the cross sectional area, more will be the force applied, okay. So pressure is same, pressure is constant, transmitted equally in all direction, but the case is just a force, okay. Means force is totally depend upon the area, cross sectional area. Larger will be the cross sectional area, larger will be the force applied. So here the area is cross sectional is larger in comparison to compared to piston A, so here force will be multiplied, okay, and it will just raise, it will just push the piston B, yani press plunger upward direction, and the
पेल ऑफ कॉटन इज जस्ट कॉम्प्रेस्ड। ओके, सो इस तरीके से जब पूरी प्रक्रिया जब प्रेशर दोनों में समान हो जाता है तो ये V2 क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ही V2 बंद हो जाएगा तो यहाँ से ये जो रिलीज वाल्व है, रिलीज वाल्व से फिर वाटर जो है रिजर्वर टैंक में जा करके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से लगातार कॉन्टिन्यूस ये प्रोसेस होता रहता है ना। Okay students, so this is a criteria. Okay, so dear student, up to this level we just go through. We will meet in the next video. Thank you.